नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आज 12 देखेंगे, जिसमें हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन को बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। और पिछले पूरे पार्टनरशिप के कंप्लीट देखना है आपको वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12th साझेदारी पार्टनरशिप क्रियात्मक प्रश्नों के हल का आपका लिंक है, उसमें आप जाइए तो आपको उसमें A to Z यहाँ तक पूरे क्वेश्चंस के सॉल्व आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहा है। प्रश्न क्रमांक आपको 12 में कह रहा है, अब ने 31 दिसंबर 2017 को अपने व्यवसाय के समापन करने का निर्णय लिया। उस तिथि को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार से है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया हुआ है कैश, डेप्टर्स, सेंट्री एसेट और गुडविल। लाइबिलिटीज में दिया है क्रेडिटर्स, एज लोन, कैपिटल। और साथ में आपको एडजस्टमेंट में बता रहा है कि ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूट जो कैपिटल के रेशियो में करते हैं। गुडविल से 6,000 रुपये कलेक्ट हुआ है, क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट में पेमेंट किए हैं, और अदर जो हमारी एसेट्स है उससे 63,000 रुपीज़ कलेक्ट हुआ है, और डेटर से 8,000 रुपीज़ कलेक्ट हुआ है, और लिक्विडेशन चार्जेस 500 रुपीज़ है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम किस प्रकार से ये हमारा बनेगा। इसका आपको कॉलम मालूम है सभी को कि रियलाइजेशन अकाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि साल के अंत में बनता है, इसलिए इसमें डेट का कॉलम सामान्यतः नहीं बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको मालूम है कि एसेट साइड से केवल कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के ऑल एसेट्स को हम डेबिट साइड में क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो आप डेबिट साइड में उतार लीजिए। टू डेप्टर्स, अमाउंट है 13,000 रुपये, आपका है सेंट्री एसेट्स, है 68,000। उसके पश्चात आपका है गुडविल 5,000 रुपये। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उतार लेते हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आपका क्या आ जाता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वाइफ्स लोन आता है, और वर्कर कंपेंसेशन फंड आता है। अगर इंटरनल में हमारा जाता है एज लोन, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें बच्चों आपको ए का ऋण और कैपिटल दिया है, वो इंटरनल यहाँ नहीं आएगा, केवल यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, और क्रेडिटर्स कितना है 10,000 रुपीज़। अब उसके पश्चात हम देखेंगे कि जितने भी हमने एसेट्स एडजस्टमेंट में जाएंगे कि किन किन एसेट्स से उसने कितना कितना कलेक्ट किया है। तो भाई यहाँ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखेंगे। नंबर 1 आपको बोल रहा है गुडविल से 6,000 रुपये कलेक्ट हुआ है, और एसेट से 63,000, और डेप्टर से 500, डेप्टर से वसूल हुआ 8,000 रुपीज़। तीनों को टोटल करके आप बाहर लीजिए, या डायरेक्ट तीनों को भी बाहर भी लिख सकते हैं। 6,000, 63,000 प्लस 8,000, तो इसका आ रहा है 77,000 आ रहा है। अब क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम, डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू बैंक, किसका किसका पेमेंट कर रहा है वो,
तो पहला क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है और भी 5% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स दिया है 10,000 रुपये, इसका डिस्काउंट निकालोगे आप 5%, तो 500 आएगा। तो एक्चुअल में 9,500 पेमेंट हो रहा है। और टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे उसने समापन व्यय के लागत का भुगतान कर रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को 500 पेमेंट कर रहा है। तो इस तरह से इतने आइटम आएंगे। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डेबिट साइड में कम आएगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आएगा तो लॉस। तो इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है 13,000 रुपये प्लस 68,000 प्लस 5,000 और प्लस 9,500 और 500। तो इधर का आ रहा है 96,000 आ रहा है, क्रेडिट में 88,000 आ रहा है। तो 77,000 और आपका 10,000 है, तो 88 हो गया। तो इसमें से 88 घटा दो तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 87,000 आ रहा है। 96,000 में से 87,000 माइनस करोगे तो 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है इसलिए लॉस है। और इस लॉस को कौन कौन, दो पार्टनर है ए और बी, अपने कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इनका कैपिटल है 20,000 और 40,000। तो इसका 2 0 काट दीजिए, 1:2। तो 1:2 मतलब 1/3 और 2/3 में बांटेंगे। तो 9,000 को 1/3 से 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3,000 ही आएगा। और इसका कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो इस तरह से दोनों को आप बांट दीजिए, 3,000 और 6,000। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा। बच्चों अगर आपका प्रश्न समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।